हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सभी को जय श्री कृष्णा। आज सुबह मैंने महाराज जी का जो प्रवचन सुना वो आज गीता भवन में चलाया गया था, तो उसकी जो सारांश बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज जी ने आज के सत्संग की सारी चर्चा करी कि भगवान अपनेपन से मिलते हैं। स्टार्टिंग में महाराज जी बोले कि परमात्मा हैं, परमात्मा मिलते हैं और परमात्मा हमें भी मिल सकते हैं। महाराज जी बोले कि इस बात से एक हिम्मत आ जाती है कि भी परमात्मा हैं और हमें मिल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हमें कोई चीज़ मिल सकती है ना, तो हम उसी को पाने के अंदर लग जाएंगे कि कैसे मिल सकते हैं। तो फिर सबसे पहले महाराज जी ने ये बात करके हमें बहुत संतुष्टि दी कि परमात्मा हैं और हमें मिल सकते हैं, तो हम सब इसी में लग जाएं कि इसी क्यूरियोसिटी में लग जाएं कि भी कैसे मिल सकते हैं। तो फिर आगे महाराज जी बोले कि साधन में इतनी ताकत नहीं है। नाम जप, सिमरन, भजन या कोई भी ऐसा साधन, सत्संग, या आपने कहें कि कोई भी अपने शास्त्र पढ़ते हैं या ग्रंथ पढ़ते हैं, मतलब कहने का कि कोई भी साधन में इतनी ताकत नहीं है कि उससे हमें परमात्मा मिल जाए, है ना। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हमें लेनी होती है ना, तो वो चीज़ हमेशा होती सस्ती है और हमें महंगे दाम में मिलती है। तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ अगर हम बाजार में लेने जाते हैं तो उसका दाम तो कम होता है और हमें उसका जो भुगतान करना होता है वो ज़्यादा करना होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम साधन से परमात्मा को खरीद लें, क्योंकि कम दाम की चीज़ें हमेशा मिलती होती है। ठीक है, तो महाराज जी का कहने का यही मतलब है कि ऐसी कोई युक्ति है जिससे हमें भगवान मिल जाएंगे। हम ये कहें कि हमें साधन करने से भगवान मिल जाएंगे, तो वो साधन करने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलते हैं अपनेपन से। महाराज जी ने मेन बात इन सब का निचोड़ ये निकला कि भगवान मिलते हैं अपनेपन से। जैसे उदाहरण दिया कि बालक निर्बल होकर रोता है और माँ दौड़ी चली आती है। माँ कैसे दौड़ी चली जाती है? माँ ये नहीं देखती कि मेरे को लेट हो रही है या मैं किसी अवस्था हूँ। जैसे ही बालक रोता है और माँ दौड़ के वहीं पहुंच जाती है जब बालक रो रहा होता है। तो माँ को मानने में बालक में सिर्फ अपनापन ही तो है, और बालक ने क्या अपनी कोई युक्ति थोड़ी लड़ाई है कि मैं भजन करूं, सिमरन करूं, या फिर माँ के लिए कोई ऐसी टेक्निक लड़ाऊं जिससे कि मैं पुकारूं और माँ आ जाए। माँ और बच्चे में तो एक अपनेपन की ताकत है ना। इसी तरह इसमें क्या है, ताकत पुकारने में नहीं है, महाराज जी बोले ताकत है अपनेपन में। ऐसे ही हम संत महात्मा पर, भगवान पर अगर कब्जा कर सकते हैं ना किसी तरह से, तो वो अपनेपन से कर सकते हैं। तो महाराज जी आगे बोले, ना कुछ हंस के सीखे हैं, ना कुछ रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा जो सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। उसके बाद महाराज जी ने फिर आगे यही उदाहरण दिया कि माँ का होकर बालक माँ को पुकारता है तो माँ शांति से नहीं बैठ सकती। ऐसे ही अगर हम किसी के होकर अर्थात परमात्मा के होकर अगर पुकारेंगे तो परमात्मा को आना पड़ेगा। जैसे हम किसी के होकर किसी को पुकारते हैं तो उसकी हमारी पुकार में इतनी ताकत होती है कि वो आ जाता है। ये ताकत किस चीज़ की? अपनेपन की। अब महाराज जी ने आगे वाला टॉपिक फिर लिया कि अनन्यता पे महाराज जी ने एक लाइन बोली, उदाहरण दिया, घणारा मामा भूखा मरे। घणारा मामा भूखा मरे का मतलब है कि ज्यादा इधर उधर भटकने से अच्छा कि एक ही परमात्मा में हमारी अनन्यता हो जाए। जैसे एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, हित चातक तुलसीदास। अनन्यता होनी चाहिए, अन्य का नहीं। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। भगवान बुद्धि से, बल से नहीं मिलते। बल का तो अभिमान होता है। बल आ जाए, बुद्धि आ जाए तो एक अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, हम नाम जप करेंगे, हम सत्संग करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे। नहीं, भगवान मिलते हैं अपनेपन से। जैसे आगे महाराज जी बोले, फिर निर्बल के बलराम मतलब जब गज और ग्राह की जब लड़ाई हुई थी तो क्या किया था? गज ने क्या किया? हे नाथ, अपनेपन से भगवान को पुकारा तो भगवान को दौड़ के आना पड़ा। नाथ तो पूरा बोला ही नहीं गया। महाराज जी बोलते हैं ना बोला और भगवान दौड़े चले आए। इस तरह आयो आधे नाम, ऐसे करके बात आती है। अब दूसरी बात महाराज जी फिर उसी बात पे आगे कि भगवान अपनेपन से मिलते हैं। कभी सोचा है कि
कि भी कोई भी अपने को महंगी चीज है और हमें कम पैसे में मिल जाएगी। अमूल्य वस्तु अमूल्य से ही मिलती है। अमूल्य वस्तु अमूल्य चीज अमूल्य से ही मिलती है, मतलब कीमती वस्तु कीमती ज्यादा कीमत से मिलती है। अब महाराज जी आगे बोले कि जो दूसरे का सहारा लेता है तो भगवान कहते हैं कि तू देख ले, अगर तू अनन्यता के भाव पे, यहाँ दोबारा से महाराज जी बोले हैं कि तू ऐसे कर, किसका सहारा लेगा, तू दूसरे का सहारा ले ले, संसार का ले ले, परिवार का ले ले, या किसी का भी सहारा ले ले, तो फिर तू दूसरे का सहारा लेके देख ले। तो महाराज जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं भी कोई ना लेके देख ले, मेरे को जल्दी नहीं है, तो इधर उधर भटक के फिर आ जा, आखिर तेरे को मेरे पास ही आना पड़ेगा, बाद में तू मेरे पास थक के आ जाना। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जतन करके हार गया। इधर उधर जाके हम लोग हार जाते हैं, तो फिर हमारे को आखिर भगवान के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो हमारे अपने हैं ना, उतना अपना हमारा संसार में, हमारा इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। तो आगे महाराज जी फिर थोड़ा सा बोले कि निर्बल होकर भगवान को पुकारो, तो फिर क्या होएगा, होए राम को नाम जप तुलसी तज को सुमाज। और महाराज जी आगे थोड़ी सी बात बोले, ज्यादा तो नहीं बोले, कुसंग पे, कि हमारा संग अच्छा होना चाहिए। संग में क्या बोले महाराज जी कि संग को हम कहेंगे जैसे भोग है ना, वो कुसंग है, संसार का जो आकर्षण है और हमें जो संसार अच्छा लगता है ना, ये कुसंग है। कुसंग ये नहीं है कि हमारे गलत दोस्त मिल गए, वो मिल गए, वो तो है ही, लेकिन यहाँ महाराज जी भोगों के गुलाम होने की बात बोले कि हमें भोगों का गुलाम नहीं होना चाहिए, ये ही कुसंग है। अब आगे बोले अंत ही तो है तजेंगे पामर, क्यों न तजे अब ही ते मन पछताए अवसर भी थे। इसलिए लास्ट में सारांश रूप में महाराज जी ये बोले कि लास्ट में तुम पछताओगे, इसीलिए अब ही तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। मनुष्य जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए भगवान के लिए अनन्यता का भाव रखते हुए महाराज जी बोले भगवान अपनेपन से मिल सकते हैं। उसके लिए कोई साधन, कोई भी युक्ति, कोई तरीका नहीं है। इसलिए महाराज जी बोले निर्बल के बल राम, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री कृष्ण।